Winter is coming. Winter is coming. Winter is coming. हेलो भाई लोग, कैसे हो मेरे बंटाई बच्ची बमाई लोग। आज हम बात करने वाले, इनफैक्ट बात भी नहीं, हम लोग रिव्यू करने वाले सीजन 1 एपिसोड 1 ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, सेल्फ प्रोक्लेम द ग्रेटेस्ट शो ऑफ ऑल टाइम, गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं भाई लोग। अगर बात करें इसके पहले पायलट एपिसोड बोले तो फर्स्ट एपिसोड के बारे में, तो एक पूरी की पूरी वर्ल्ड बिल्डिंग, साथ ही साथ मैसिव और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन और सबसे ज्यादा एंगेजिंग स्टोरी लाइन को बनाना, और वो भी एवरीथिंग अंडर रफली 60 मिनट्स इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन इन लोगों ने मस्के के अंदर काम, ये हमेशा रिमार्केबली वेल रहेगा। और उसके ऊपर क्या बोलते हैं कि भाई ट्रांसपोर्टिंग व्यूअर्स इनटू अ ग्राउंडेड, ग्रिटी और डीप पॉलिटिकल, साथ ही साथ एक मिडिवल लैंडस्केप के अंदर ये लोग भाई एंगेज करके रखते हैं। अब पेसिंग के बारे में बात करी जाए तो भाई एपिसोड बहुत ज़्यादा डेलिबरेटली मूव करता है, साथ ऐसे हाई ऑक्टेन बैटल्स, साथ ही साथ ऐसे चीज़ों के अंदर इतने सारे फैमिली डायनामिक्स वगैरह वगैरह के अंदर ज़्यादा रश करने से ज़्यादा ये लोग वर्ल्ड बिल्डिंग के अंदर फोकस किए, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। ये क्या करता है कि भाई ज्योग्राफी और फैमिली डायनामिक्स, और इनके फैमिली के डायनामिक्स मैंने फर्स्ट एपिसोड में देख लिया, मेरी फटके हाथ में आ गई, लिटरली फटके हाथ में आ गई। अब बात कर जाए तो भाई बहुत सारे वॉल्यूम ऑफ कैरेक्टर्स, साथ ही साथ लैंडस्केप्स के बारे में इन लोगों ने बात किया है। बहुत सारे कैरेक्टर्स है फ्रॉम, और दो सबसे मेन हाउसेस के बारे में बात किया है इन लोगों ने, हाउस ऑफ स्टार्क, हाउस ऑफ टारगेरियन और हाउस ऑफ लैनिस्टर्स के बारे में। साथ ही साथ लैंडस्केप्स के बारे में इन लोगों ने बात किया है, जिनका नाम है द आइसी वॉल ऑफ नॉर्थ, उसके बाद सन बेक्ड लैंड अक्रॉस द सी, अक्रॉस द नैरो सी, सॉरी। ये हमेशा भाई स्लाइटली डेंस बना देता है कि आपको भी सिर खुजाना पड़ेगा कि भाई ये क्या है, ये लैंडस्केप्स अभी कई को बता रहे हैं। हम लोग कैरेक्टर्स के अंदर हमें कैरेक्टर्स के अंदर इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया है, और ये लोग अपने आप ही लैंडस्केप्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो छोड़ो। और उसके ऊपर स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि भाई हैं ये क्या चल रहा है, लेकिन इसके एंड के अंदर आप टोटली हुक हो जाओगे। आपको लगेगा नहीं कि भाई 1 घंटा 1 मिनट और 50 सेकंड क्रॉस हो चुका है, ऐसा लगेगा कि भाई मस्के के अंदर, भाई ऐसा लगेगा कि भाई 20-30 मिनट के अंदर खत्म हो चुका है और एक एपिसोड देख लेते हैं। देखो भाई, स्टार्ट मोमेंटम स्लोली बिल्ड होता है, लेकिन एंड के 5 मिनट आपको ऐसा लगेगा कि भाई कॉलर के थ्रू पकड़ के डायरेक्ट दीवार पे फेंकेगा और बोलेगा कि भाई उठ, दूसरा राउंड भी बाकी है। अब डायरेक्शन के बारे में बात करें, इसके डायरेक्टर है टिम वैन पेटन। भाई इसका जो डायरेक्टर है ना, ये भाई ग्राउंडेड है, ये वर्ल्ड को एक रॉ फिजिकलिज्म के अंदर देखता है। इसके अंदर कोई पॉलिश, स्टेराइल, क्या बोलते हैं, पॉलिश और क्लीन फैंटेसी ट्रोप नहीं। यहाँ पर भाई कपड़े फटे हुए, जूतों पे कीचड़ अटका हुआ है, और इतना ठंड लेवल का टेम्परेचर है कि भाई गोटे जम जाए अपने। और कैमरा वर्क भी भाई बहुत ज़्यादा बेहतर है, स्किन टोन को भी अप्लाई करता है। साथ ही साथ भाई ऐसा लगेगा कि भाई वॉर के टाइम पे हाँ यही कैमरा एंगल है, लेकिन भाई कुछ वार्म वाले सीन्स हो कि भाई एक दूसरे को भाई हग करे या एक दूसरे को भाई ग्रीट करे, तो भाई ऐसा भी लगेगा कि भाई ठंड तो है लेकिन वार्म वाले सीन्स भी बेहतर है। डायलॉग्स के बारे में बात करें तो भाई एक डायलॉग हमेशा रिपीट करें लोग, विंटर इज कमिंग, विंटर इज कमिंग, विंटर इज कमिंग। मेरे को ऐसा लगा कि भाई अगर सर्दी आ रही है तो भाई जैकेट निकालो, हुडी निकालो, इतने सारा फर कोट क्या भाई शो के लिए अटका हुआ है। फिर बाद में पता चला कि ये लोग भाई हिंट कर रहे हैं किसी और चीज़ के बारे में कि विंटर इज कमिंग। बोले तो भाई जंग आने वाली है, जंग आकर ही रहेगी और हमें प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। बात करते हैं एक्टर्स और परफॉर्मेंसेस के बारे में। शॉन बीन जो हमारे नेड स्टार्क प्ले करते, ये लोग भाई एक क्वाइट डिग्निटी, छुपी हुई डिग्निटी, साथ ही साथ एक एफर्टलेस एक्टिंग है उनकी, और वो एक वेरीनेस दिखाते हैं कि भाई हेड ऑफ नॉर्थ है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। साथ ही साथ बेहतरीन लेवल पे वो एक्टर एक्ट कर सकता है कि नहीं भाई अपन राजा है लेकिन मेरी भी थोड़ी प्रॉब्लम्स है। बात करते हैं बाद में रॉबर्ट बैथियन के बारे में, हमारे किंग भाई साहब।
जो इसके अंदर है। एक बूमिंग बॉयस्ट्रेस रूलर को भाई ये लोग पोर्ट्रे करते हैं, वो भी एक एफर्टलेस वे के अंदर, जो कि भाई किंग बैरथियन का कैरेक्टर इन लोगों ने प्ले किया है। बाद में बात करते हैं पीटर डिंकलेज के बारे में। मेरे को स्टार्टिंग में जब इसका इंट्रोडक्शन दिखाया गया ना, मैं शॉक हो गया था, लिटरली शॉक हो गया था। मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये क्या है भाई। ओके, बंदा बटला है, लेकिन हरकतें ऐसी कर रहा है कि भाई 60 साल के बुड्ढों की भी फट जाए। लेकिन लिटरली उसका कैरेक्टर, उसका जो भाई वो फियरलेसनेस है, जब वो भाई राजकुमार को भाई लिटरली एक झापड़ मार देता है और बोलता है कि भाई जा मम्मी को बता दे, लेकिन अभी तू जाके उनसे माफी मांगेगा, भाई बेहतरीन है यार। और बाद में बात करते हैं हमारी एमिलिया क्लार्क के बारे में। बोले तो मदर ऑफ ऑल ड्रैगन्स, डेनेरिस टारगेरियन के बारे में, और जॉन स्नो के बारे में, जो कि है किट हैरिंगटन। भाई दोनों लोगों के अंदर एक वल्नरेबिलिटी। किट हैरिंगटन की आप स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस देखोगे ना, आप रो पड़ोगे कि भाई ये बंदा चुप कैसे है यार, सब लोग इसको सुना रहे हैं। और डेनेरिस टारगेरियन की हालत देखोगे तो आप बोल दोगे बहन इससे अच्छा भाग ही जाती यार, ये कैसा भाई है, ये कैसा परिवार है। अब और ज्यादा नीचे जाते, पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिटिसिज्म इसके अंदर। देखो भाई इसका एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है कि भाई वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी, एक्सेप्शनल कॉस्ट्यूम है। कोई ऐसा नहीं कि भाई गोल्डन नाइट इन अ शाइनिंग आर्मर, वैसा नहीं। आर्मर तो है लेकिन अंदर फटा हुआ कमीज है, फटी हुई पैंट है, जूतों पे कीचड़ अटका हुआ है, वो सब है। साथ ही साथ सेट डिजाइन, भाई सेट डिजाइन के बारे में ऐसा क्या ही बोलूं मैं, ऐसा लगा कि भाई ओपनली पहले क्या बोलते हैं वो स्टार्टिंग में ही ऐसा लग रहा था कि भाई वो ऑलरेडी वहां पर सेट है, हम वहां पर सिर्फ ये हो रहा है, क्या बोलते हैं वो ऐसा लग रहा था कि वो ऑलरेडी वो जगह एग्जिस्ट करती है और इन लोगों ने सिर्फ वो शूटिंग के लिए लिया है, वो ऐसा लगा। और एंडिंग में जो ट्विस्ट दिखाया जाता है ना, आप बोल दो कि भाई ये क्या चल रहा है। भाई वो बंदा उसने सिर्फ और सिर्फ देखा था कुछ ऐसी चीज जिससे उसकी फट गई, एंड वो बंदा जब उस बंदे को मारने के लिए जाता है वो बोलता है द थिंग्स आई डू फॉर लव। मैं बोला कि भाई प्यार के अंदर भाई लोग छिपा देते, लोग लड़ने चले जाते, लोग भाई डिफेंड करते, लोग समझाते कि भाई ये सब है। ये इस बंदे ने डायरेक्ट मारने का ट्राई किया है। मैं बोलूंगा नहीं, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन लिटरली मेरे को ऐसा गूजबम्स भी नहीं, मेरे को ऐसा शॉक लगा कि भाई मुझे खुद एक 5 मिनट लगा कि भाई उस चीज से बाहर आने की। इस इम्पैक्ट और मैसेज का एक स्टेटमेंट दे देता हूँ। ये लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई विंटर इज कमिंग, विंटर इज कमिंग। इसका एक क्लियर स्टेटमेंट है, हमने जो एक्शन किया है उसका क्लियर कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले। और जो ऑनरेबल इंटेंशंस, जो भाई आप अपने राज्य के बारे में या आप अपने लोगों के बारे में आप जब अच्छी चीजें सोच कर भी करते हो, तो भाई उसकी सेफ्टी कभी क्या बोलते हैं इंश्योर नहीं होती। और पावर एक डेंजरस गेम है जहां पर भाई ट्रेडिशनल रूलर्स को अप्लाई नहीं होता है। इट इज फंडामेंटली रीडिफाइंड, जो कि भाई हाई बजट टेलीविजन के अंदर जो अचीव कर सकती है, सेटिंग अप एज वन ऑफ द मोस्ट कंपेलिंग पायलट हुक्स इन टीवी हिस्ट्री। भाई इसने पूरा का पूरा सेट कर दिया है कि भाई यही सबसे ज्यादा बेहतर पायलटेड एपिसोड है कंपेयर टू एवरीथिंग। मैंने सुपरनैचुरल देखा, सुपरनैचुरल जेंसन एक्कल्स का और जेरेड पैडलेकी का, एंड लेट मी टेल यू उसका जो इंट्रो था वो उतना ज्यादा बेहतर नहीं था, लेकिन इसका जो इंट्रो है ना, इसका जो पायलटेड एपिसोड है, मेरे को ऐसा हुक किया कि भाई 60 मिनट कैसे क्रॉस हो गया यार, 60 मिनट कैसे क्रॉस हो गया। लाइक लिटरली मेरे को ऐसा लगा कि भाई 60 मिनट क्रॉस हो गया, चलो भाई एक और देख लेते, एक और देख लेते, एक और देख लेते। ऐसे करते करते मैंने 5 एपिसोड देख लिए। लेकिन सीजन 1 एपिसोड 1 मैं अभी आपको रिव्यू देने वाला। अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया तो भाई प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर नहीं हो मेरे चैनल पे। वैसे भी ये मेरा पहला वीडियो है, तो प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आया। अगर डिसलाइक आया है तो भाई डिसलाइक कर दो, अगर भाई पसंद नहीं आया तो शेयर मत कर, लेकिन व्यू करोगे वही बहुत बड़ी बात है। मैं आप मिलूंगा कल एक नए एपिसोड के साथ। सीजन 2 का भी एक एपिसोड मेरे को रिव्यू करके डालना होगा। ओके ठीक है।
चलो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बाय।